नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। ये वीडियो हिंदी भाषा में है और इसका टाइटल है जब भी आप स्टडी परमिट के ऊपर किसी भी देश में जाना चाहते हो तो जिस एजेंट के पास जा रहे हो, एक तो उसको पासपोर्ट नहीं देना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना है और पैसा पहली बार नहीं देना है। मैं आपको 7 क्वेश्चन बता रहा हूं। कम से कम 5-6 एजेंट्स के पास जाओ, उनसे ये क्वेश्चन कीजिए, फिर घर आकर अपने माँ बाप से या वाइफ से डिस्कस करो, फिर आप इसके ऊपर फैसला लो। क्योंकि देखो, कनाडा में बहुत जनता जा रही है, पर कनाडा में हो क्या रहा है, रहने के लिए घर नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, पक्के नहीं हो पा रहे हो, तो वहां के लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है। देखो, कनाडा के अंदर 10 स्टेटें हैं, 10 स्टेटों के अलग अलग कानून हैं। कुछ स्टेटों में यदि आप पढ़ाई करने के लिए जाते हो, जैसे प्रेजेंटली 2023 के अंदर अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, अटलांटिक जोन, यदि आप इन 4 प्रोविंसेस में जाते हो, आपको 18 महीने के बाद परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। नंबर 2, आप कभी भी कनाडा की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मत लो। उसका आपको नुकसान क्या होने वाला है आप नहीं जानते हो। एक तो आपको पढ़ाई के साथ काम करने की परमिशन नहीं होगी, जबकि यदि सरकारी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो वो आपको अप्रूवल होगी। और जब आप 1 साल की स्टडी करोगे तो 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, 2 साल की स्टडी करोगे तो 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। आपका जो विधि बोझ है, जो आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर पैसे लगाए हैं, वो आपको मिल सकेंगे। आप वहाँ, क्योंकि वहाँ 1 महीने की लगभग 2 लाख रुपए तनख्वाह होती है। तीसरा, कुछ शहरों के अंदर जो रिमोट एरिया में है, देखो जैसे रेड डियर है अल्बर्टा में, वहां पे आपको मकान सस्ता मिलेगा, नौकरी की ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, रहने के लिए कम खर्चे पे कमरा मिलेगा। तो आपको अपने एजेंट से ये बातें डिस्कस करनी चाहिए। स्पेशली ब्रैम्पटन जो ओंटारियो में है, सरी जो ब्रिटिश कोलंबिया में है, वहाँ बिल्कुल जाने की कोशिश मत करो, नहीं तो आपको एक पक्के होने के लिए कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए 25 नंबर नहीं मिल सकेंगे। अगर आपकी वाइफ या बच्चे हैं, क्या वो आपके साथ जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। नेक्स्ट, मैं अब आपको वो लड़के लड़कियां बताऊंगा जिनको कनाडा नहीं जाना चाहिए। देखो, यहाँ माँ बाप सबने क्या लाइसेंस से रखा है कि अगर आपके बच्चे खराब हैं, आवारागर्द हैं, उनको कनाडा की प्लेन पे बिठा दो, वो वहाँ पे अपने आप रीसेट हो जाएंगे। वो टाइम निकल चुका है। अभी टाइम है कि कनाडा जाने से पहले प्रिपरेशन करनी जरूरी है। और किस किस का आदमी के लिए फिट नहीं है। अगर आपको कार ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, चाहे कि कानूनन तौर पे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जा सकते हो, पर कनाडा में आपको नौकरी करनी, पढ़ाई करनी बहुत मुश्किल पड़ेगी। आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। देखो, इंग्लिश कनाडा के अंदर या किसी भी वेस्टर्न कंट्री के अंदर लगभग 150 देशों के लोग जाते हैं। वो सभी आपस में बात करने के लिए इंग्लिश भाषा की यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सेंटेंस वाइज इंग्लिश बिल्कुल सही पढ़ लो, ये कोई जरूरी नहीं है। एटलीस्ट आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, तो आप वहाँ के गोरों के साथ काम करोगे। अगर हफ्ते में 40 घंटे से ज़्यादा लगाओगे तो आपको 1.5 गुना तनख्वाह मिलेगी। संडे या छुट्टी लगाओगे तो आपको डबल तनख्वाह मिलेगी। यदि आपको पढ़ने की आदत नहीं है तो स्टडी परमिट के ऊपर बिल्कुल मत जाइए। स्टडी परमिट की कंडीशंस कुछ डिफरेंट होती हैं। कनाडा में
पास होने के लिए कम से कम 70% मार्क्स चाहिए। होमवर्क डेली रात को सोने से पहले कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन भेजना पड़ता है। अगर आपको ये आदत नहीं है तो आप स्टडी परमिट की कंडीशनों का उल्लंघन करोगे तो वहाँ में परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो पाओगे। अगर आप कोई नशा करते हो, देखो कनाडा में नशा जो है वो होम डिलीवरी सिस्टम है, पर उसका कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, कोई क्वांटिटी कंट्रोल नहीं है। अगर आपको कोई नशा करने की आदत भारत में है, शराब पीकर गाड़ी चलाना, अफीम खानी, गांजा खाना, कोई भी आदत है, तो आप अपने बच्चे को या आपको कनाडा मत जाइए। वहाँ आपको बहुत महंगा पड़ेगा, आप वो खर्चा दे नहीं पाओगे, फिर आप उल्टे सीधे केस में फंसोगे। आपको काम करने की आदत नहीं है। ये मैं बड़े बड़े घरों के काके और काकियों की बात कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे काम करने की आदत नहीं है तो आप कनाडा में रीसेट नहीं हो पा सकोगे। अगर आपको टाइम का कदर नहीं है, यदि आप टाइम के मुताबिक नहीं चल सकते हो, आप सही टाइम पर ड्यूटी नहीं पहुंचोगे, फरलो मारने की कोशिश करोगे, तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। कनाडा में आप झूठ नहीं बोल सकते हो, किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं रख सकते हो। जिस दिन आप छोड़ के भागोगे, पुलिस ने रिपोर्ट कर दी कि इसने कमिट किया था कि मैं शादी करूंगी और बाद में ये भाग रहा है, तो आपके ऊपर रेप का केस दर्ज कर दिया जाएगा। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए, हमारे ऊपर दिए गए फ़ोन नंबरों के पर संपर्क कर सकते हो। हम आपको हर जानकारी डे टाइम मॉर्निंग 9 AM to 5 PM हम आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच।